चर्चाएं की गई, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। कहाँ गए हो भाई साहब, चले गए क्या? राजेश टंडन वाले, इनका भी है ना राजेश टंडन का मामला, आपका भी है ना? भर दिए कि नहीं? अभी नहीं रहे। चले गए क्या हो? नहीं बैठते हैं, क्या नाम है? अनिल। वो भी भरेंगे, उसके साथ ही भर देना। हाँ चलिए। अगर आपसे सवाल किया जाए कि ये जो धर्म है और अशोक ने जो धर्म की परिभाषा दी है वह ली कहाँ से गई है? ठीक पढ़े हैं आप लोग झांसी माली में? हाँ, जो धर्म की परिभाषा दी गई है, परिभाषा जो अशोक के द्वारा दी गई है जगह जगह पर, ये जो है बौद्ध ग्रंथ संभवतः या दीघ निकाय का ग्रंथ है। कहाँ से लिया गया है? राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। 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 अशोक ने धर्म की जो परिभाषा की है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। इस सूत्र को गेह विजय भी कहते हैं, यानी गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। राहुलोवाद सूत्र को गेह विजय भी कहते हैं। अब बार बार धर्म की चर्चा की गई है, धर्म पर फोकस किया गया है। अगर आपसे सवाल किया जाए या धर्म जो परिभाषा की गई है या ली कहाँ से गई है, तो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। इसका मतलब होता है गेह विजय। गेह विजय का एक अन्य अर्थ होता है गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। अनुशासन ग्रंथ, इसको गेह विजय कहा जाता है राहुलोवाद सूत्र को, जिसका मतलब होता है गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ। देखो भाई, ये आप भी जो है इधर देखिए, इनका नंबर आदान प्रदान कर लीजिएगा। इनको भी राजेश टंडन से करना है, इनकी भी मदद कीजिए, थोड़ा सा जानकारी का अभाव हो भाई साहब। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि शिलालेखों में चर्चा किस बात की गई है। शिलालेख और उससे संबंधित जो उल्लिखित विषय हैं उस पर सवाल खुद पूछे जाते हैं। शिलालेख और विषय डाल लीजिए। विषय या किससे संबंधित है ये बात लिख लीजिए। धर्म की परिभाषा भी कहाँ से की गई है। तो देखिए, अगर पूछा जाए प्रथम शिलालेख, बताते चलिए इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? हाँ, पशु बलि निषेध का वर्णन किया गया है। पशु बलि निषेध मतलब समझ रहे हैं? जहाँ अब जो है अशोक के रसोई घर में जो कई मोर कटा करते थे, तमाम हिंसाएं होती थी पशु को लेकर, वह इसमें निषेध किया गया है। पशु बलि निषेध, पशु बलि निषेध की चर्चा की गई है। निषेध मतलब मनाही की गई है कि पशु की बलि नहीं दी जानी चाहिए। लिखिए, पशु बलि निषेध की चर्चा की गई। और देखिए, ऐसा नहीं है, शिलालेख बहुत बड़ा होता था, जानते हैं ना, उसमें बहुत सारी बातों का वर्णन किया जाता था। तो जो कुछ खास बातें हैं उस पर फोकस करिए। नहीं, एक शिलालेख एक ही दिन में खत्म होगा। बात समझ रहे हैं? शिलालेख जो होता था काफ़ी लंबा चौड़ा होता था। स्तंभ लेख, शिलालेख में बहुत सारी बातें देखे हैं किताब में नहीं, ब्राह्मी लिपि में छोटा छोटा।
अरे कहीं जाइएगा तो देखिए कौशाम्बी वगैरह शिलालेख स्तंभ लेख जो उनकी लिखे हैं उसमें बहुत बारीक से बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो जो बातें पूछी जाती हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो देखिए। कह रहे हैं समाज उत्सव का निषेध किया गया है। तमाम तरह के जैसे समाज उत्सव का निषेध, उत्सव निषेध का मतलब कैसा उत्सव जो अनैतिक हो, धर्म के विरुद्ध हो, उत्सव निषेध। पशुबल निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। ये कहाँ कहा गया है? सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। हाँ? पृथक में कहा गया है। यहाँ भी सभी मनुष्य, अगर शिलालेख में आएगा तो पहला लगाइएगा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। वैसे पूछा कौन सा जाएगा? वही पृथक शिलालेख की तरह। सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। आइए द्वितीय में, इसमें कौन से राज्यों का चर्चा की गई है? प्रत्यंत राज्यों की चर्चा की गई है। द्वितीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख ये हो गया पहला, नीचे लिखने में इधर हो गया। द्वितीय प्रत्यंत राज्य कौन कौन से थे भाई? जी वेरी गुड। प्रत्यंत राज्य, प्रत्यंत राज्यों की चर्चा की गई है। पूछा जाता है प्रत्यंत राज्यों की चर्चा की गई है। हो सकता है जो हम लिखा रहे हैं वो ना आए आपके एग्जाम में, तब शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि शिलालेख बहुत बड़ा है। तमाम सारी किताबों में बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन इन्हीं में से आता है, इधर उधर जाएगा नहीं। ज़्यादातर लोग पकड़ लेते हैं। प्रत्यंत राज्यों की चर्चा है। और ये प्रत्यंत राज्य कौन कौन से हैं? चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी। चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी। ये बताओ किसका नाम था? जी वेरी गुड, श्रीलंका का, श्रीलंका। पांड्य, सत्यपुत्र और देखिए चेर मतलब केरल पुत्र, चोल, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी। इसको केरल पुत्र भी कहा जाता है। चेर को केरल पुत्र। तो कहने का मतलब प्रत्यंत राज्य मतलब इनके राज्य से जो लगे हुए, ये दक्षिण के राज्य थे ना, यहाँ वाले, समझ रहे हैं? तो कर्नाटक तक तो इनका राज्य रहा, संभवतः आंध्रा में भी मिलता है, तमिलनाडु के आसपास इनकी जो गतिविधियाँ नहीं देखने को मिलती। गतिविधियाँ मतलब ये हुआ कि जो शिलालेख या स्तंभ लेख देखने को नहीं मिलते। तो ये जो है चोर, चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, यानी ये नीचे वाले पार्ट रहे होंगे जो इनके राज्य की सीमा पर थे। इनकी चर्चा वह किसमें करता है? द्वितीय शिलालेख में। चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपाणी की। ताम्रपाणी मतलब श्रीलंका की, श्रीलंका की भी चर्चा करता है। इसमें चर्चा की गई है और कहा गया है कि ये हमारे प्रत्यंत राज्य रहेंगे। पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य की चर्चा की गई है। इसी में पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्य, इसी में लिखिए। और पशु मानव चिकित्सा, चिकित्सा समझ रहे हैं ना? पशु मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की गई। लोक कल्याणकारी कार्यों की चर्चा की गई।
60 में लिखिए। ये हुआ आपका दूसरा। तीसरे में देखिए, तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, महामात्रों अर्थात पदाधिकारियों के प्रति हर प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया गया। राजू एवं राजकों की नियुक्ति की गई है। महामात्र यानी धर्म महामात्र जो होते थे तृतीय में, तृतीय सीधा लेख महामात्रों, महामात्रों का मतलब धर्म महामात्रों, या ये कह सकते हैं पदाधिकारियों की। कह रहे हैं कि प्रति 5वें वर्ष आपको दौरे पे जाना है, तो प्रति 5वें वर्ष राज्य के विभिन्न भागों में दौरे करने का निर्देश देता है, दौरा करने का आदेश देता है। महामात्रों पदाधिकारियों की नियुक्ति में राजक एवं राजकों की नियुक्ति की गई है। ये किस लिए होते थे? राजक एवं राजकों, हाँ, दंड भी दे सकते थे। अभी आ रहे हैं उसी पे, पदाधिकारियों के आएंगे बताएंगे। राजकों की नियुक्ति तीसरा हो गया। चौथे में देखिए, धर्मानुशासन से भेरी घोष ब्रह्म घोष में बदल गया, ऐसा वर्णन है। चौथा ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। धर्मानुशासन से शब्द बनाने की कोशिश किया करिए। भेरी घोष, भेरी घोष समझ रहे हो क्या होता है? भेरी घोष ब्रह्म घोष में बदल गया, मतलब वही धार्मिक चर्चा की गई है। भेरी घोष क्या है? भेरी, रण भेरी समझ रहे हो ना, नगाड़े बजाकर। अरे उसमें धारावाहिक में देखते हो, रामायण में धड़ाम धड़ाम और वो बजाई जाती तुतुरी करके ना बजाई जाती थी। यानी कि अब जो है युद्ध प्रारंभ होने वाला है। रामायण महाभारत में नहीं देखे, सीरियल में जो है नगाड़े बजते थे धड़ाम धड़ाम धड़ाम, तो वही है। धर्मानुशासन से भेरी घोष से धर्म घोष में बदल गया। भेरी घोष मतलब आक्रमण के लिए जो सूचक जो भी वो बजाया करते थे। जैसे भगवान कृष्ण क्या करते थे, मॉर्निंग में और इवनिंग में कौन से शंख बजाते थे? पंचजन्य शंख बजाया करते थे ना। जब बजाते थे तो सब लोग जो है अलर्ट हो जाते थे कि अब आक्रमण बोलते नहीं। इतना बढ़िया बनाया धारावाहिक में, वो पुराने समय की कल्पना करके पूरा दर्शाया गया है। तो ये चौथा था, धर्मानुशासन से भेरी घोष धर्म घोष में बदल गया है। आइए छठा, पांचवा देखिए। अब देखिए पांचवे में भी धर्म महामात्रों की नियुक्ति और कार्य निर्देश दिया गया है। साथ में मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यहाँ मिलता है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य के निर्देश पांचवे में, पांचवा या पंचम। धर्म महामात्रों की नियुक्ति अपने शासन की किस वर्ष में करता है विजयन? धर्म महामात्रों की नियुक्ति व कार्यों का निर्देश, व कार्यों के निर्देश, आपको करना क्या है ये दे रहा है। और धर्म महामात्रों की नियुक्ति व कार्यों के निर्देश, और साथ में कह रहा है मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण
वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और जो भी कनेक्शन आप पाइएगा तो नोट्स में बना लीजिएगा, खास खास चीजें टच करना है। पांचवा हो गया। छठे में देखिए, ये कह रहे प्रतिनिधित्व को आदेश, मैं जहां भी रहूं मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। छठे लेख, पांचवा हो गया, उधर छठा लिख रहे हैं, छठवा लिख लीजिए, छठा शिलालेख। इसमें कहा गया है अपने प्रतिवेदकों को वह आदेशित करता है। प्रतिवेदक मतलब द्वारपाल या जो भी लोग वहाँ रहते हों, प्रतिवेदकों को आदेश या निर्देशित करता है। क्या? मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मैं जहाँ भी रहूं मुझे या इस बात की सूचना दो कि अगर कोई मेरी प्रजा दुखी है, कोई आया है मेरे पास न्याय के लिए, तो मुझे माहिर, मैं चाहे बागवानी में रहूं, रसोई घर में रहूं, रनिवास में रहूं, कहीं भी रहूं, मुझे तुरंत सूचना दी जाए, क्योंकि प्रजा मेरे लिए क्या है? संतान की तरह है। समझ रहे? वह फटकार लगाते हुए प्रतिनिधियों को निर्देशित कर रहा है। किसमें कर रहा है? छठे शिलालेख में प्रतिनिधियों को आदेश, मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दें। होता नहीं करे अभी साहब सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत कर, होता ना, जो चपरासी रहता है उसके लिए जो साहब होते हैं भगवान होते हैं, समझ लीजिए, नाराज हो जाएंगे अभी आए सुनने। तो कह रहा कुछ नहीं, मैं जहाँ भी रहूँ मुझे सूचित करो, मेरी प्रजा के विषय में कोई सूचना है तो मुझे तुरंत फौरन सूचित करो, मैं चाहे जहाँ भी रहूँ। ये छठे शिलालेख में। और इसी में एक बात वो कहता है, तथा आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसी में आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण समझ रहे हैं? हाँ, क्या अंग्रेजी बोले? सेल्फ गवर्न, सेल्फ गवर्न बता रहे हैं भाई। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई, द एजुकेशन ऑफ सेल्फ गवर्न। अब सेल्फ गवर्न क्या है भाई? आत्मनियंत्रण क्या है? कि मन तो हमेशा घोड़ा चढ़ने की बात करता है, हमेशा अच्छा अच्छा सोचता है कि नहीं? जो इंद्रियां हैं आपकी, वो हमेशा आपको जो है शॉर्टकट रास्ता दिखाती है। चोरी कर लो, अपाची खरीद लिया जाए, कहीं जा रहे हैं, देखिए जलेबी छन रही, तुरंत जीभ में पानी आ गया। तो वही कह रहे हैं कि मन पर नियंत्रण हो चाहिए, इच्छाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। कोई कार्य करने जाओगे तो पहले आपके हृदय से एक आवाज़ सी आएगी, एक निर्देश आदेश आपको मिलेगा छोटा सा कि यार ये काम गलत है। लेकिन अगर आपकी जो इच्छाएं हैं ज़्यादा प्रबल हो जा रही हैं, उनकी भावनाएं जो आपके अंदर से उठ रही है हृदय से, उसको दबा कर आपसे गलत कार्य करवा ले। बात समझ रहे हैं? तमाम समाज में गलत कार्य हो रहे हैं। कुछ हैं जो है अपनी इच्छाओं के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि जघन्यतम अपराध कर डालते हैं। बाद में वो गिड़गिड़ाते हैं कि हमसे गलतियां हो गई। वाकई हो भी जाती हैं। मानव क्या है? गलतियों का दास पुतला ही तो है मानव। हमेशा गलतियां, रोज नित्य नई गलतियां होती हैं कि नहीं? आप उसमें सुधार करने की हमेशा कोशिश करते हैं, हमेशा। और यही होना भी चाहिए। मानव का जीवन कैसा होना चाहिए? नित्य नया नया चीज़ आप कुछ न कुछ सीखते रहिए। आपके मूल कर्तव्य में भी तो कहा गया है ना, वैज्ञानिक सोच, हमेशा प्रगति की ओर उत्कर्ष रहिए। नहीं तो पता लगा खा के जो है सो जाओ, उठो फिर खा के सो जाओ। ये कोई जीवन है? आपका देश कभी प्रगति कर पाएगा? आप स्वयं नहीं प्रगति कर पाएंगे।
जैसे आप जापानी नागरिक देखिए, कोरियाई, चाइनीज वगैरह हैं, आज उनका देश जो इतना आगे गया, उन्होंने क्या किया, ह्यूमन को रिसोर्स बना दिया ना, अपने संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया। वो मतलब ट्रेंड कर दिया सबको, सबके हाथ में काम दे दिया। और वहाँ के लोग आलस से नहीं करते। भारत वाले क्या हैं, बढ़िया गांजा भांग अफीम लेके जो है सो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई 6वें शिलालेख में। 7वां आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, गलत बता दिए, नहीं सही है, सूचना दी गई है और आत्म 6वां है ना, हाँ सही है। आइए 7वां देखिए, सब जगह सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास कर सकते हैं। भारत में क्या है, मूल अधिकार नहीं, आप कहीं भी घर बना के रह सकते हो कि नहीं, पूरे भारत भूमि पर। अब तो कश्मीर में भी आप जमीन की खरीद फरोख्त करके वहाँ घर बनवा सकते हैं। हट गया ना धारा, कौन सी धारा थी चल रही थी, 370 वगैरह, जो है बाहरी लोग वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अब वहाँ भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो। तो 7वां देखिए, 7वां शिलालेख में क्या चर्चा की गई है। कह रहा है कि हमारे जो सब जगह सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास कर सकते हैं। जैसे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में था, क्या था, रंग भेद था। तो वहाँ जो गोरे लोगों की बस्ती होती थी, वहाँ पर जो है पोस्टर चिपका दिया जाता था कि प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र, इसके लिए जो वहाँ ब्लैक लोग, मतलब काले लोगों के लिए। भाई नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कि भाई तुम्हें भी ईश्वर ने ही बनाया है और हमें भी ईश्वर ने ही बनाया है, बस अंतर क्या है, आपकी चमड़ी गोरी हो गई है, हमारी काली। थी इसका मतलब क्या हुआ, मैं ईश्वर की कृति नहीं हूँ, मेरे साथ पशुओं जैसा व्यवहार करेंगे। जबकि बहुमत में कौन थे, ब्लैक लोग वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, और ये अल्पमत में थे, लेकिन शासन सत्ता पे हमेशा वही काबिज रहते थे। और वह लोग जो है जितना भी आर्थिक आधार था, जो आर्थिक आधार, इन्हीं का श्रम जो होता था ब्लैक वालों का, वही आर्थिक आधार था वहाँ का। मतलब हर जगह वही, जिसे कहते नहीं, अरे बिहारी यार पूरा नरक किए हैं पूरे भारत में, कहीं जाओ काम नहीं मिलता। ये सस्ते से सस्ते पे वर्क करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रशिक्षित हैं नहीं, मोटा काम वो करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि भारत का सबसे कठिनतम काम वही बिहारी लोग करते हैं, और चावल दाल खा के करते हैं। कभी आपने देखा होगा, हमारे गांव में टावर बन रहा था, इतनी ऊंचाई पे, जैसे चिड़िया जैसे देखते थे, वहाँ चढ़ जाते थे। अभी कश्मीर में काफ़ी पहले हत्याएं हुई थी बिहारी श्रमिकों की। बिहार वाले वहाँ भी जोखिम जहाँ, वहाँ भी काम करने के लिए चले जाते हैं। तमिलनाडु में, हाँ, इस तरह के आप सोचिए, बहुत खतरनाक काम कर लेते हैं वो लोग बेचारे, और उनको जो है बड़ी हेय दृष्टि से देखा भी जाता है। शिक्षा का स्तर लो है, वो जगह जगह जाके, आप इधर पश्चिम में चले जाइए, बिहारी लोग गन्ना छीलने आते हैं आपकी। इधर मुरादाबाद हमारे मित्र बताते हैं कि हम लोग जाएंगे स्टेशन तो जान जाएंगे कि बिहारी लोग हैं, बोली भाषा पहनावे से ले चलते हैं कि चलो भैया गन्ना छीलने के काम, फिर रहेंगे गन्ने के सीजन तक पूरा रहेंगे वो। हाँ, तो 7वां में क्या है, तो वहाँ पर वो प्रोहिबिटेड एरिया लगा देते थे कि अगर इसमें कोई ब्लैक लोग आ गया, कोई ब्लैक लोग आ गए हमारे एरिया में, वो अलग बस्ती बसाया करते थे। गोरों की बस्तियाँ अलग होती थी। अरे भाई, वो जो है मेरे वर्ग स्टेशन पर धक्का मारकर गांधी जी को उतार दिया गया। हाँ, डरबन में स्टेशन का नाम मेरे वर्ग था सर। हाँ, प्रिटोरिया स्टेशन का नाम था। तो जो भी हो, तो उन्होंने, गांधी जी भी तो बड़े जिद्दी स्वभाव के थे ना, ये जानते हो कि नहीं, बहुत जिद्दी स्वभाव के गांधी जी थे, जो ठान लेते थे वही करते थे। लेकिन उनको आपको लगता है कि बहुत उदारवादी थे ना, कहते थे इस गाल पे मार रहे हो, इस पर भी मार सकते हो। कोई सहेगा दोनों गाल पर, एक गाल पर सहने कोई तैयार ही नहीं, मर्डर हो जाएगा, चल जाएगी गोली। तो वो कहते थे कि जो सत्य, अहिंसा और जो सत्याग्रह है, ये जो है बहुत साहसी लोगों का काम है।
शायद लोग नहीं कर सकते। आप अपना नियंत्रण ये खो दोगे, आत्मनियंत्रण धैर्य खो दोगे, तो वो क्या कहते थे गांधी जी, हृदय परिवर्तन की बात करते थे ना। चलो भैया आपने मारा, हम भी ले इस पर भी मार लो। आपके अंदर जो है आपका हृदय परिवर्तित हो सकता है, अरे यार हमने गलत किया, रात भर सोचेंगे। लगे रहो मुन्ना भाई, फिल्म आई थी ना मुन्ना भाई MBBS करके, उसमें कोई पीक मारता है रोज और मुन्ना भाई आके उसको रोज धो देते हैं, रोज थूकता है। तो उसकी एक दिन आ रहा है, यहाँ तो हम रोज थूकते थे पीक, आज यहाँ पीक दिखाई नहीं दे रही। तो वो सीढ़ी पे थूक के चला जा रहा है, पलट के देखता था एक आदमी उसको साफ कर रहा है कि माफ़ी मांग कर दिया, आज से ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो वो वही उन्हीं उसी पर डिपेंड है, गांधी जी के आदर्शों पर वो फिल्म बनाई गई थी, लगे रहो मुन्ना भाई। तो वो हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सब जगह सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास कर सकते हैं। सभी जगह, सब जगह या सभी जगह सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास कर सकते, हाँ कर सकते हैं या करें। और सातवां जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, धर्म के सार सभी धर्मों का तो सब जगह सभी संप्रदायों के मनुष्य निवास करें। संयम, आत्मशुद्धि, भाव बुद्धि और कृतज्ञता की बात भी यहाँ कही गई है। संयम, आत्मशुद्धि, संयम, आत्मशुद्धि, भाव वृद्धि, कृतज्ञता की बातें की गई है। ऐसा लिखिए। आठवां, धम्म यात्राओं का उल्लेख। आठवां, धम्म यात्राओं को ये जहाँ लिख रहे हो थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दिया करिएगा, क्योंकि अभी बार बार आएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें डाल देना। आठवें में लिख लीजिए, सातवां हो गया, आठवें में लिखिए धम्म यात्राओं का उल्लेख, जरा से इसे जगह छोड़ दिया करिए। आठवां, धम्म यात्राओं का उल्लेख। कहा जाता है कि अशोक ने जो धार्मिक यात्राएं की थी, कितनी रातें गुजारी थी, 256 रातें मैंने अपने राजमहल से बाहर धम्म यात्राओं में गुजारी। धम्म यात्राओं का उल्लेख है आठवें में। तृतीय शिलालेख जहाँ आप लिखे हैं इसमें एक लाइन और बढ़ा दीजिए, कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख, तृतीय वाला यही लिखे थे ना, कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख, धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया है। और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह भी उनकी धर्म का अंग माना गया है। अल्प व्यय, उसी तीसरे में ही लिख लेना, अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना गया है। अब ये बात समझिए, धर्म का अंग माना गया है। अल्प व्यय मतलब खर्चीला आदमी, जो जितनी कमाई, कहते हैं ना कि उतनी चादर फैलाओ, जितना आपका पैर जितना ही पैर फैलाओ जितनी चादर बड़ी हो। तो अल्प व्यय, इतना खर्च करो जितना वाजिब हो, अल्प व्यय, लेकिन अल्प संग्रह भी करिए।
साईं इतना दीजिए जितना कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, ऐसा कहा जाता है। कह रहे हैं अल्पव्यय अल्पसंग्रह को धर्म का अंग माना गया है। तीसरा वाला, तीसरी बात हो गई। 8वें में हम चल रहे हैं, 9वें की बात कर लेते हैं। नवा जो है इसमें इसकी नवे लेख की शुरुआत मंगलाचार आलोचना से होती है। मंगलाचार आलोचना से इसकी शुरुआत होती है। नवा मंगलाचार शुरुआत मंगलाचार आलोचना से होती है। धम्म मंगल श्रेष्ठ है, शुरुआत इसकी मंगलाचार आलोचना से होती है। और कहा जा रहा है, और कहा क्या जा रहा है कि धम्म मंगल ही श्रेष्ठ है। धम्म मंगल ही, आपकी किताबों में जो लिखा है उससे थोड़ा सा हट के हम बता रहे हैं, क्योंकि किताबों वाला तो ऐसे पढ़ लोगे आप। धम्म मंगल ही श्रेष्ठ, शुरुआत मंगलाचार आलोचना से होती है, ये सामान्य किताबों में नहीं होगा। और धम्म मंगल ही श्रेष्ठ है, ये नवा हो गया। दसम देख लीजिए। मंगलाचार दुनिया भर की मंगलाचार जो ब्राह्मण व्यवस्था में शुरुआत नहीं करते थे। हाँ, हनुमान चालीसा की श्री गुरु चरण सरोज, हाँ इसी में। और ये कह रहे हैं कि धर्म मंगल ही श्रेष्ठ है, जो हमारा धर्म मंगल है वह श्रेष्ठ है। और इसी में एक जगह कहा गया है कि सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। इसी में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार, शिष्टाचार समझ रहे हो ना, शिष्टाचार का भी उल्लेख, शिष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। नवा हो गया। 10वें में देखिए, यश कीर्ति की निंदा की गई। जरा जरा छोड़ते जाइएगा, तो कुछ खास समझ में आए उसको हम बता दिया करेंगे, इसी में बढ़ा लेंगे। 10वां देखिए। 10वां में कहा गया यश कीर्ति की निंदा की गई है, धर्मनीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। यश कीर्ति की निंदा की गई है, यश कीर्ति की निंदा की गई है। यश कीर्ति की निंदा की गई है, मतलब कुछ लोग होते हैं अपने कामों का जो है श्रेय नहीं लेते, कुछ लोग उसको गाते रहते हैं ना, तो वही कह रहे हैं यश कीर्ति की निंदा की गई। कुछ लोग होते हैं अपनी समस्या अपने पास चुपचाप रखे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी जिसे आप IAS हो गए, मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, माता जी गृहिणी थी, हाँ मैं जो है चाय बेचता था, तमाम सारी बातें हो सकती हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं, क्या कलाम साहब भी कहीं कहते थे मैं बहुत गरीब है, राम राम, बड़ी पढ़ने की इच्छा, मतलब बड़ी दिक्कतें थी, कभी उन्होंने कहा ही नहीं, वो अध्याय खत्म, जो सामने है वो देखो। कहने का मतलब ये होगा कि यश कीर्ति की इसमें निंदा की गई और धम्मनीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। धम्मनीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है, श्रेष्ठता पर विचार किया गया है। धम्मनीति की श्रेष्ठता पर विचार किया गया है और राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। इसी में कह रहा है, इसी में राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा यानी सदैव
सदैव प्रजा के हित में सोचे। और इसने जो है क्यों महान बन गया भाई? अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए ही तो महान बन गया। एकमात्र युद्ध लड़ता है, उसके बाद जो है तमाम सरायों का, रोड का निर्माण करता है, लोग विश्राम स्थल बनाता है, कुएं खुदवाता है, बागों को फलदार वृक्ष लगवाता है। इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं वह लोगों के लिए करता है। सराय राहगीरों के लिए भी तमाम जन कल्याणकारी कार्य करता है। तो राजा तथा उच्च अधिकारी सदैव प्रजा के हित में सोचें। 10वां हो गया। 11वां है धर्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। सॉरी 10वां 11वें में है धर्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। 11वां और ऊपर 11वें में लिखिए धर्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। धर्म विजय की विशेषताओं का वर्णन। विशेषताओं का वर्णन सबसे इम्पॉर्टेंट 12वां 13वां है। 12वां क्या है? सभी धर्मों के धार्मिक सहिष्णुता की बात की गई है। सभी धर्मों का सार वो कह रहे हैं कि सभी धर्म जो है सभी धर्म अच्छे हैं, ये कहा जा रहा है। और सभी धर्मों को वह प्रश्रय दे रहा है, वरीयता दे रहा है। कह रहा है सभी धर्म वैसे है जैसे तमाम छोटी नदियाँ जो है जाके समुद्र में मिल जाती, जल ही तो है। तो धार्मिक सहिष्णुता की यहाँ बात करता है कि कोई धर्म ना ऊंचा है ना नीचा है, सभी धर्म समान है। धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। जैसे हिंदुस्तान में क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की गई है ना हमारे संविधान में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विवेक विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, याद है कि नहीं? प्रियम्बल सबको याद है? याद कर लो, प्रियम्बल से हमेशा सवाल बनते हैं। प्रियम्बल, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व रट लीजिए। इसमें से हमेशा कोई भी एग्जाम दोगे इसी से सवाल बनेगा। तो पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ किसी धर्म को वरीयता नहीं दी गई। पाकिस्तान में चले जाएंगे तो इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम को वरीयता दी जाती है। लेकिन भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो इसी तरह से कहा गया कि 12वें शिलालेख में कहा गया है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। इसीलिए तो ये महान बन गया। सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया, धार्मिक सहिष्णुता। और इसीलिए अकबर भी लास्ट में महान हो गया। देखिए यहाँ अशोक भी शुरू में क्रूर शासक था और इधर अकबर भी शुरुआत में क्रूर शासक था, निरंकुश शासक था। लेकिन अंत में क्या हो जाता है? धार्मिक सहिष्णुता वहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ भी। ऐसा नहीं पूरी तरह से जो तमाम सारे विद्वान कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी रहा, ये रहा वो रहा, पूरी तरह से ब्राह्मण विरोधी भी नहीं रहा, धार्मिक आडंबरों का विरोधी रहा, क्योंकि धर्म और बौद्ध धर्म को अस्वीकार कर चुका था। लेकिन कहते हैं कि इसके बावजूद भी तमाम सारे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया करता था, भोज कराया करता था, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य भी करवाते थे। तो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार मिलेगा आपको। 13वां देखिए,
13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। 13वां 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां उधर 7वां और दूसरा, 12 13 7वां और दूसरा, ये रट डालिए। इसमें से 4 से सवाल जरूर बनते हैं। 13वां में कहा गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। कब हुआ था कलिंग युद्ध? हाँ, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन यहाँ भी वर्णन करता है ना प्रजाहित के बारे में। हमसे आप मत डरिए, आप मेरी संतान की तरह हैं, यहाँ भी कहता है। और पृथक पृथक शिलालेख में वहाँ भी कहता है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम इसमें मिलते हैं। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम कौन कौन? पांच सीमांत यूनानी राजाओं के नाम भी मिलते हैं। अब देखिए, इनको देख लीजिए, यहाँ से सवाल बनता है। ये अंटियोक सीरियाई नरेश, तुर्मय, अंतकिन, मग, एपीरस। यहाँ पर ये जो है अपने धर्म प्रचारक भी भेजे थे। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम जो मिल रहे हैं, जहाँ आपने अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे, जहाँ अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, अशोक ने अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। कहाँ कहाँ भेजे थे भाई? पहला देखिए अंतकिन, कहते हैं ये कहाँ का नरेश था? अंतकिन सीरियाई नरेश कहते हैं। सीरिया नरेश, सीरियाई नरेश नहीं जाने, सीरिया नरेश। दूसरा कौन है? अंतकिन सीरियाई नरेश। तुर्मय, ये मिस्री नरेश थे, मिस्र के। यहाँ भी इनके जो है तुर्मय मिस्री नरेश, मिस्र के राजा थे। तीसरा कौन थे? अंतकिन, तुर्मय, अंतियोक थे भाई। अंतकिन तीसरे में है, अंतियोक, योग कर लीजिए। अंतकिन तीसरे में, अंतकिन, अंतियोक, तुर्मय, अंतकिन। ये कहाँ के राजा थे? अंतकिन या अंतकिन मेसिडोनियन नरेश, मेसिडोनिया के राजा। ये सब यूनानी हैं प्रांत। मेसिडोनियन नरेश, मेसिडोनिया या लिख लीजिए, मेसिडोनिया। अंतकिन या अंतकिन। मग एपीरस के थे। एपीरस का एक नाम मिलता है कि एपीरस के थे। एपीरस। पांचवा लास्ट वाले कौन थे? अलिक सुंदर, सीरीन के थे। अलिक सुंदर। अब देखिए, इसमें तमाम सारे विद्वान इनका अलग अलग ढंग से उल्लेख किए हैं। सीरीन के 13 14 रह गया। चौदहवा, यह सभी अब अभिलेखों का उपसंहार स्वरूप है। अशोक ने अपने लेखों को धर्मलिपि की संज्ञा दी। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया। 14वां लिख लीजिए, इसका हम थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। 14वां लिखिए, 14वां शिलालेख। 14वें शिलालेख में कहा गया कि यह सभी अभिलेखों के उपसंहार जैसा है, उपसंहार स्वरूप है। यह सभी लेखों के उपसंहार स्वरूप है, उपसंहार स्वरूप है। और इसमें क्या कहा गया है?
यह सभी लेखों के उपसंहार स्वरूप है। और इसमें कहा गया कि अशोक ने अपने लेखों को धम्मलिप्त की संज्ञा दी। इसी में अशोक ने अपने लेखों को धम्मलिपि की संज्ञा दी है। धम्मलिपि की संज्ञा दी है। अपने लेखों को धम्मलिपि की संज्ञा दी है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया है। अशोक ने जनता को यानी प्रजा को धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया है। ये 14 शिलालेख हो गए। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया है। जो अंटियोक है, कहा जाता है सीरिया का था। इसकी पहचान जो की गई है एंटिओकस सेकंड से की गई है। ये भी पूछता है ना कि इसकी पहचान किससे की गई है? एंटिओकस प्रथम से। अंटियोक की पहचान, जो सीरिया का नरेश था, इसकी पहचान किससे की गई है? अंटियोकस प्रथम से। जो पहचान की गई है उसी में बड़ा बन जाएगा। अब देखिए इनकी पहचान, जो मिस्र के थे, तुलमाय या तुलमाय का नाम है। इनका कहा जा रहा है ये टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय थे। ये कहाँ भेजे थे? डायोनिसियस को भेजे थे अशोक के दरबार में। तो इनकी पहचान किससे की गई है? टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस से। पूरा क्लियर कर देंगे फिलाडेल्फस से। दो हो गए। और ये मैसिडोनियन जो है, अंतिकिन है, इनको कहा जा रहा है ये एंटीगोनस गोनाटास थे। मैसिडोनिया या मकदूनिया इसी को कहा जाता था। यही का राजा था ना वो सिकंदर। मैसिडोनिया या मकदूनिया एंटीगोनस गोनाटस से पहचान की गई है। गोनाटास या गोनाटस। मैसिडोनिया को मकदूनिया भी कहते हैं। मकदूनिया, एंटीगोनस, गोनाटास। अब जो एपीरस थे सीरिया वाले, एपीरस मग या एपीरस मतलब सीरिया, इनको मगस कहा गया। ये सीरिया के थे। इतना बड़ा तो दिख रहा है यार, इतना बड़ा हम लिखते हैं और बड़ा। इनको मगस कहा गया। एपीरस यानी सीरिया के नरेश, मग या एपीरस सीरियन नरेश, इनको कहा गया है ये मगस रहे होंगे। मगस नाम मिलता है। इसकी पहचान मगस यूनानी नरेश से की गई जो सीरिया के थे। और ये सीरीन वाले बच्चे अलेक्सुंदर को कोरिंथ भी कहा जाता है या अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। अलेक्सुंदर ये सीरीन के थे और इनको अलेक्जेंडर कहा गया। अलेक्जेंडर या कोरिंथ भी कहा गया अलेक्जेंडर। छोटा है, बहुत बड़ा लिखे हैं नहीं। और आगे बढ़ जाए तो यहाँ बढ़िया, यहाँ से सकता सही। चलिए ये तो आपके हो निपट गए शिलालेख। अब लघु शिलालेखों की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट चला जाए। लघु शिलालेख देखिए, अशोक ने कहा कि उसके भूदेव यानी ब्राह्मणों को वह मिथ्या साबित कर दिया है। रूपनाथ ये जबलपुर में पड़ता है, कल बताए थे।
लघु शिलालेखों की चर्चा कर लिया जाए। मिटा दो भैया। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई इसको, पूरा मौर्य साम्राज्य, और जहां से सवाल बनते हैं मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। लिख लिए? अनिल सुंदर हो गए? हो गया भाई। प्रत्येक बच्चे का ख्याल रखना हमारा काम है। आ जाइए, आगे आ जाइए, अगर ना दिख रहा हो। हम बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से। पानी भी तो लघु शिलालेख देखिए, हमने कल बताया था, 2 4 6 कल के साथ सब बता भी दिए थे। तो इसमें देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि कौन से लघु शिलालेख कहाँ से पाए गए, तो अशोक के लघु शिलालेख देखिए, लघु शिलालेख। अरे यार हो गया है ना, तो काहे आप परेशान हो, कुछ नई चीजें आपको देंगे, हमें भी पता है हो गया। कल चलते चलते उब रहे हैं क्या? मौर्य वंश से आगे चले क्या? और फर्क उसके बाद आगे चलिए। चलिए ठीक है, इसके बाद शुरू करेंगे। देखिए कुछ जो हैं जहाँ से सवाल बनते ये देख लीजिए। जैसे मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए आपसे, मध्य प्रदेश वाले कौन कौन से हैं बताइए, बताइए मध्य प्रदेश में कौन कौन लघु शिलालेख मिलते हैं? रूपनाथ, जबलपुर, गुजर्रा, दतिया और सारो मारो लेख शहडोल, पान गुड़रिया, बुधरी लेख सीहोर। आपको इतना बताना चाहते हैं कि जो रूपनाथ जबलपुर वाला है, उसमें अशोक ने कहा कि उसने भूदेवों यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया। इतना लिख लो बस। जबलपुर रूपनाथ लेख, मध्य प्रदेश, रूपनाथ लेख जबलपुर। आगे देखिए, अशोक ने कहा है, अशोक ने क्या कहा इसमें? अशोक ने कहा कि मैंने भूदेवों को, भूदेव मतलब मैंने भूदेवों को, भूदेव मतलब ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया है। आपको मैं बहुत ऊंची चीज बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये बात इसमें कही गई है। अशोक ने कहा कि मैंने भूदेवों को यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया, यानी झूठा साबित कर दिया है, साबित कर दिया है। बाकी हम समझ रहे हैं, कल बढ़ा दिए। अशोक ने कहा कि उसने भूदेवों, भूदेव मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण द्विज माने ब्राह्मण, भूदेव माने ब्राह्मण। भूदेव का भूदेव, उनको भूदेव ब्राह्मण की प्रयागवाची है भाई। भूदेव उनको भूमि दान दी जाती थी, विधि विधान कराते तो बहुत सारा दान दक्षिणा दिया जाता था नहीं उनको। अशोक ने कहा कि मैंने भूदेवों यानी ब्राह्मणों को मिथ्या साबित कर दिया है। ये रूपनाथ लेख में मिलता है। बताओ क्या कह रहे? खड़े होकर बताओ, हम भी समझे यार। हाँ लेने वाले थे, लेकिन इनकी पर्यायवाची भूदेव मिलती है। तो देखिए, पान गुड़रिया लेख यहाँ से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले इसके लघु शिलालेख रूपनाथ, गुजर्रा यानी दतिया, जहाँ से इसका नाम अशोक मिलता है, सारो मारो लेख शहडोल, पानगुड़रिया, बुधनी लेख सीहोर। छोड़ दीजिए सब। एक अहरौरा आपके उत्तर प्रदेश में मिलता है, कहाँ पर है? मिर्जापुर। यहाँ पर देखिए भंडारी देवी का पहाड़ है, भंडारी देवी के पहाड़ पर है, उसी में लिख लीजिएगा आगे, भंडारी देवी का पहाड़ उसी पर है। पहाड़ मिर्जापुर पहाड़ी क्षेत्र है ना, भंडारी देवी का पहाड़ जहाँ पर लिखे हैं मिर्जापुर वाला अहरौरा। अब वही बताएंगे जहाँ इम्पोर्टेंट है भाई, हम खुद चाह रहे हैं कि आगे बढ़े। अब देखिए, राजस्थान में जो मिला है हाबरू या बैराट अभिलेख, जयपुर से, राजस्थान जयपुर से
भाब्रू या बैराट कल बताए थे ना, उसी में ये चीज जान लीजिए इसमें दर्शाया क्या गया है। बस भाब्रू बैराट इसमें कहा गया है, इसमें बुद्ध शिक्षाओं और त्रिरत्नों का उल्लेख है। समझ लीजिए बहुत प्रिय चीज है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्नों का उल्लेख किया गया है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं और त्रिरत्नों का उल्लेख है, त्रिरत्नों का उल्लेख। दरअसल आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, कुछ नए लोग हैं उनके भी चेहरे हमको देखना पड़ रहा है और याद भी हो जाएगा आप अगर पढ़ भी लिए होंगे तो। इसी में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची वर्णित है। इसी वाले में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची वर्णित है। 7 महत्वपूर्ण बौद्ध पुस्तकों की सूची वर्णित है, पुस्तकों की सूची वर्णित है। ये चीज खास है। और देखिए आगे, हाँ अहरौरा वाला, हाँ हाँ धम्म यात्रा का, जी जी जी, मिर्जापुर भंडारी देवी पहाड़ पर है। अब देखिए इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण इसी लेख को माना जाता है। अशोक के बौद्ध होने का, अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण, बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण यही माना जाता है, सबल प्रमाण माना गया है, माना गया है भाब्रू। और इसकी खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट। इसकी खोज कैप्टन बर्ट, कैप्टन बर्ट। आगे देखो, जल्दी जल्दी निकल चलते हैं। अब देखिए मास्की लेख, ये कहाँ पड़ता है आपका? हाँ, बीडेन ने खोजा था 1915 में। सबसे पहले इसी अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया और कहा गया कि यह बुद्ध उपासक था, बुद्ध का उपासक था। मास्की लेख रायचूर कर्नाटक, मास्की लेख रायचूर कर्नाटक, रायचूर कर्नाटक, मास्की लेख रायचूर कर्नाटक। अब इसमें देखिए ये 1915 में बीडेन ने खोजा, खोज 1915 बीडेन, हम लिख दे रहे हैं बीडेन महोदय ने, बीडेन अंग्रेजों ने ही तो खोजा है। और इसमें सर्वप्रथम क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है और ये कहा गया है कि यह बुद्धोपासक है, बुद्ध का बुद्धोपासक, बुद्ध का उपासक है। अशोक का नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? मास्की में। सबसे पहले इसी अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। स्तंभ लेख में आ जाए, स्तंभ लेख को अभी बताए नहीं, यही तो है पूरे उसमें। स्तंभ लेख, लघु बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, फिर स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में दीर्घ स्तंभ लेख यानी बृहद स्तंभ लेख, फिर लघु स्तंभ लेख, फिर गुहा लेख। बीडेन 1915। चलो भाई तेजी से चलो। आइए, 6 बृहद स्तंभ लेख, 7 लेखों का अंकन है। 6 बृहद स्तंभ लेख जो 7 लेखों का अंकन, मतलब इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा स्तंभ लेख कितने हैं तो कितना बताओगे? 7 लेखों का अंकन। अब आपसे जब पूछा गया कि बृहद दीर्घ शिलालेख कितने हैं तो 14, लेकिन कहाँ से मिले हैं? 8वें स्थान से तो मिले हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना।
अब 6 बृहद स्तंभ ले गए, लेकिन लेखन कितना किया गया? 7 का। 7वां मिलता नहीं, तो 6 बृहद स्तंभ ले। जल्दी जल्दी देखते हैं भाई, इनकी भावनाओं की कदर करनी है। देखिए 6 बृहद में सबसे पहला आप देखिए दिल्ली टोकरा। दिल्ली टोकरा, ये टोकरा कहाँ पड़ता है? लेकिन ये किताब में हम पढ़ रहे थे, उसमें दिखा रहा था सहारनपुर का, जो है सहारनपुर दिखा रहा था, सहारनपुर। लेकिन दिल्ली टोकरा जो है आपका यमुनानगर जिला कहाँ पड़ता है? यमुनानगर जिला। ये संभवतः कहाँ है? हरियाणा में। पहले ये समझिए, दिल्ली टोकरा, दिल्ली टोकरा, दिल्ली टोकरा जो है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, शिलालेख समझ रहे हो ना? राजकीय अध्यादेश होते थे, शिलालेख जो शिला पट्टिकाओं पर होते थे, स्तंभ लेख जो पिलर पर होते थे। इतना समझ रहे हैं ना? हाँ, तो दिल्ली टोकरा में देखिए, यह यमुनानगर जिला हरियाणा से मिला है। और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया? दिल्ली ले गया। इसी पर 7 लेख उत्कीर्ण हैं। इस पर 7 लेख उत्कीर्ण है भाई, इस पर 7 लेख उत्कीर्ण है। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसको दिल्ली ले गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ले जाया गया। 2 ले गया है, ये कौन कौन? हाँ, दिल्ली ले जाया गया। फिरोज शाह तुगलक, समझ रहे हैं ना? तुगलक कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। तुगलक वंशी है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आता है ना? हाँ, मिलेंगे भी मध्यकालीन इतिहास में। यह जो है इसको खुदवा के ले गया था दिल्ली। और दिल्ली टोकरा में देखिए, इसको मीनार ए जरीन कहा जाता है, यानी स्वर्ण स्तंभ। इसने कहा यह क्या है? मीनारे जरीन। मीनारे जरीन, इसका मतलब होता है स्वर्ण स्तंभ। इसकी संज्ञा किसके द्वारा दी गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दी गई। अब देखिए, फिरोज शाह महल में यह स्थापित किया, फिरोजाबाद में। इसको स्थापित कहाँ किया था? फिरोज शाह तुगलक ले जाके दिल्ली में फिरोजाबाद नगर बसाया था जी, वहीं पे फिरोजाबाद महल में स्थापित किया भाई। अब इसमें हमने बताया 7 लेख उत्कीर्ण है। इसको मीनारे जरीन यानी स्वर्ण स्तंभ कहा जाता है। 7 लिखते चलिए। और इसको जो है, इसमें एक लेख है विग्रहराज चतुर्थ का, जो 12वीं शताब्दी के 3 अभिलेख भी इसी पर उत्कीर्ण। विग्रहराज चतुर्थ के 3 अभिलेख इसी पर उत्कीर्ण है। विग्रहराज चतुर्थ, ये बड़ा सवाल होगा। विग्रहराज चतुर्थ, ये 12वीं शताब्दी के राजा हैं, 12वीं शताब्दी के नरेश। और इनके 3 अभिलेख इस पर उत्कीर्ण हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाए, दिल्ली टोकरा, दिल्ली टोकरा, दिल्ली मेरठ थोड़ी पूछा जाएगा। इस पर विशेष चीजें क्या है? विग्रहराज चतुर्थ 7वीं शताब्दी के 3 अभिलेख भी इसी पर उत्कीर्ण है। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले दिल्ली टोकरा अभिलेख को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसको पढ़ा किसने? पढ़ा सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने। इसकी यही तो पढ़ा था ना, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप 1937, हाँ 35 हो गया, 35-37 जब भी हो। 37 तो हमने भी कई जगह पढ़ा है, ल्यूसेंट इतनी अथेंटिक नहीं है भाई। चलो हो गया। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। अब दूसरा देखिए, पहला हो गया बृहद में, दूसरा देखिए दिल्ली, जो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित, दिल्ली मेरठ। इसको भी मेरठ से खुदवा के कहाँ ले गया?
दिल्ली ले गया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब दोनों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। इसको हाँ बाइथलर टोपरा का प्रिंसेप भी पढ़ा है भाई, इसको प्रिंसेप ने भी पढ़ा है, टी पैंथलर ने भी पढ़ा है, प्रिंसेप ने भी पढ़ा है, ये भूल मत करना। लेकिन अगर वही अकेले नाम आएगा तो टी पैंथलर लगाना। सबसे पहले वही पढ़ने का काम करता है ना, दिल्ली मेरठ अब लेख को टी पैंथलर। उसकी टाइमिंग क्या दी गई है? 37 85। चलो हो गया, टाइमिंग से बहुत परेशान रही। और इसको जो है दिल्ली मेरठ ले गया तो इसको शिकारे महल में स्थापित किया। इसको कहाँ? फिरोजाबाद महल में स्थापित किया था। इसको फिरोज तुगलक दिल्ली ले गया। फिरोज तुगलक यानी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली, और कहाँ रखा? शिकारे महल में। शिकारे महल में इसको गड़वा दिया। चलो इसको किसने पढ़ा? टी पैंथलर ने शिकार महल में स्थापित करवाया। टी पैंथलर लिख लीजिए। पढ़ा किसके द्वारा गया? टी पैंथलर। पैंथलर या पैंथलर मिलता है। आगे देखते हैं, टी में बिंदी रख लीजिएगा। पैंथलर या पैंथलर। प्रयाग ये कौशाम्बी से लाया गया है ना। प्रयाग स्तंभ लेख ये सबसे पहले कहाँ था? कौशाम्बी से। किसने खुदवा कर प्रयाग लाया? अकबर द्वारा। कहाँ लाया गया? अकबर द्वारा प्रयागराज लाया गया। कहाँ पर? अपने किले में। अकबर द्वारा प्रयाग कह सकते हो या इलाहाबाद लाया गया। पहले जो है प्रयाग कौशाम्बी उसी में था ना, तो अकबर के द्वारा उसकी खुदाई करवा के कहाँ लाया गया? कौशाम्बी से अकबर द्वारा कहाँ लाया गया? इलाहाबाद। प्रयाग स्तंभ लेख को। और इसकी खूबी क्या है? कुछ सवाल बनता है। अकबर के काल में इसको खुदवा कर जहांगीर द्वारा प्रयागराज स्थापित किया गया। कभी अगर जहांगीर रहे, अकबर न रहे तो जहांगीर आप टिक करिएगा। क्यों? क्योंकि कार्यकाल अकबर का था, लेकिन कार्य किसने किया था? जहांगीर के द्वारा ये लाया गया था। जहांगीर के द्वारा स्थापित किया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में। जैसे हमने बताया कि कर्णदत्त वहाँ का गवर्नर था, लेकिन चक्रपालित जो था वह गिरनार का प्रशासक था। अब चक्रपालित अगर नाम देता है तो कंफ्यूज मत होना, काम तो चक्रपालित ही करवाया था ना। आनंदीबेन पटेल जैसे गवर्नर हैं, उनका बेटा यहाँ डीएम है। कोई बांध बनवाए तो डीएम साहब का नाम आएगा। तो चक्रपालित और पुनर्दत्त दोनों लिखवा दिए थे, इसीलिए वही चाहे लिख लीजिएगा। चक्रपालित सना पर्णदत्त, मतलब पर्णदत्त का यह लड़का था जिसने जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो जहांगीर द्वारा यह स्थापित कराया गया। इसमें सवाल यह पूछा जाता है कि इसमें जो है 3 सम्राटों का जिक्र किया गया है। कौन कौन? बीरबल का भी उल्लेख मिलता है इसमें। देखिए अशोक का तो था ही। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी इसी पर उत्कीर्ण की गई। अभी गुप्त वंश में आगे पढ़ाएंगे आपको। और जहांगीर की वंशावली, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। अशोक का तो था ही भाई, जो इन्होंने लिखा वो तो था ही। अशोक और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी इसी पर उत्कीर्ण की गई है, जो जिसको हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति नोट कर लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति इसी पर उत्कीर्ण की गई प्रशस्ति। और जहांगीर अकबर के बारे में जो जानकारी, जहांगीर की या अकबर की वंशावली। तो इसमें जो है 3 राजाओं का नाम अंकित मिलता है। कौन कौन? अशोक, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर की वंशावली। ठीक भाई, 3 हो गए। चौथा देखिए, लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों कहाँ हैं? चंपारण बिहार में। लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़,
आपको हमने बताया था कि इनका राजकीय चिन्ह क्या है, मोर है। तो सबसे पहले नंदनगढ़ के उसके जो स्तंभ लेख है उस पर जो है किसकी आकृति बनी है, मोर की आकृति बनी, बना के बताए थे ना। आपसे सवाल पूछा जाता है किस स्तंभ लेख पर मयूर की आकृति चित्रित की गई है। चित्रित क्या, उकेरी गई है। चित्रित करना समझ रहे हैं, उकेरना समझ रहे हैं। उकेरना मतलब खोदी गई है उसमें, और चित्र मतलब चित्र बना देना, तो उकेरी गई। हाँ हाँ, उकेरना, उसी पे खोदी गई है। अगर सारनाथ का स्तंभ लेख देखेंगे तो उसमें भी वही है, सब उकेरा गया है, उसी से खोद कर बनाया गया है। तो लौरिया अरराज और लौरिया नंदनगढ़ ये कहाँ है, चंपारण बिहार, लिख लीजिए, चंपारण बिहार। सबसे सुरक्षित, मोर का चित्र भी यहाँ इस पर बना है भाई। सबसे सुरक्षित ये माना जाता है नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ सबसे सुरक्षित, सबसे सुरक्षित है। और इसमें मयूर का चित्र या मयूर की आकृति जो है बनाई गई। चित्र मतलब आकृति लिखी, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए। 1, 2, 5 छठा देखिए, रामपुरवा, ये कहाँ पड़ता है, चंपारण बिहार में। हाँ, इसकी खोज 1872 कार्लाइल के द्वारा की गई। लास्ट वाला देखिए, रामपुरवा, रामपुरवा चंपारण बिहार, चंपारण बिहार, कार्लाइल के द्वारा 1872 में खोजा गया। इसकी खोज कार्लाइल कब, 1872। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, कार्लाइल 1872, ये चंपारण बिहार है, इस पर क्या बना है, वृषभ की आकृति। रामपुरवा में नटुआ बैल, वृषभ कितने लिख लीजिए, समझ जाओ, वृषभ की आकृति बनाई गई। हो गया, सब खत्म। लघु स्तंभ लेख देख लें, लघु स्तंभ लेख देख लीजिए, ये दीर्घ हो गए, लघु स्तंभ लेख देख लो जल्दी से। लघु वही देखेंगे जो जिसमें जो कुछ विशेष वर्णन किया गया है। लघु स्तंभ लेख सांची सारनाथ कौशाम्बी रुमिनदेई निगरीवा और निगाली सागर। हाँ, सांची सारनाथ, सांची सारनाथ जान ही रहे हैं, और खास में कौशाम्बी रुमिनदेई, इसकी चर्चा हम कई बार कर ही चुके। रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख हैं, दो चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं। रुमिनदेई आपको इतना क्रम से पढ़ा रहे हैं। रुमिनदेई, निगलीवा और निगाली सागर। निगलीवा ये दोनों कहाँ पड़ेगा, हाँ, निगाली सागर ये दोनों पड़ेंगे नेपाल की तराई में। इतनी बार बोल रहे हैं, काफी कुछ तो याद होता जा रहा होगा। नेपाल की तराई, रुमिनदेई भी वहीं पड़ता है, हाँ, रुमिनदेई भी वहीं पड़ता है। और इसमें देखिए कुछ खास चीजें देखिए, तो ये जो सांची सारनाथ है ये संघ भेद से संबंधित है। संघ भेद रोकने से, इसका दिखाया भी थे, ये जो है अशोक जो है इनको निर्देशित कर रहा है, संघ भेद रोकने के विरुद्ध आदेश दिया गया है, रोकने के विरुद्ध आदेश। अब आदेश कौन देगा, अशोक। सांची सारनाथ में दे रहा है, और कहाँ के जो भिक्षु हैं उनको निर्देशित कर रहा है, पता है, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी के भिक्षुओं को कह रहा है, निर्देशित कर रहा है कि अगर ये लोग हरकत कर रहे हों, मतलब हमारे जो विधि विधान धर्म है उसमें भेद डाल रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया जाए, संघ से बाहर कर दिया जाए। सांची सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने संघ भेद रोकने के आदेश दिए, रोकने के विरुद्ध, इतना लिख लीजिए, रोकने के आदेश जारी किए हैं। कहाँ के,
संघ के लोगों को आदेशित कर रहा है। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र से उसको मिला है कि यहाँ पर फूट डाली जा रही है, तो वो कह रहा है कि भाई धर्म महामात्रों को कि उनको बाहर करो। और कौशाम्बी को क्या कहा जाता है? रानी कारुआकी के दान पुण्य का उल्लेख किया गया। इसको रानी का लेख कहा जाता है, रानी का लेख। इसमें हमने बताया कि कौन सी रानी का एकमात्र रानी का लेख मिलता है स्तंभ में? कारुआकी का। कारुआकी पत्नी थी किसकी? अशोक की। और इसके बेटे तीवर का उल्लेख इसी में किया गया है, बताए थे ना इसके पहले। इसीलिए इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख जब कहा जाएगा तो आपके दिमाग में क्या बसेगा? कौशाम्बी। और इसमें कारुआकी के द्वारा, कारुआकी के दान पुण्य करने का उल्लेख किया गया है। वो बहुत दानी किस्म की थी, उल्लेख मिलता है दान पुण्य। कारुआकी के दान पुण्य करने का उल्लेख मिलता है। 2-3 हो गए। लुम्बिनी देही देखिए, ये लुम्बिनी लेख इसे कहा जाता है। और इसमें जो है यहाँ की यात्रा कब किया था वह अशोक? अपने 20वें वर्ष। इसको जॉर्ज ब्यूलर ने खोजा था। लुम्बिनी देही खोजकर्ता, खोज जॉर्ज ब्यूलर, जॉर्ज ब्यूलर, खोज जॉर्ज ब्यूलर के द्वारा की गई है। ये सबसे छोटा है भाई, लुम्बिनी लेख सबसे छोटा है। खोज नहीं, इसका ये लिखिए जॉर्ज ब्यूलर ने इसका अनुवाद किया था। जॉर्ज ब्यूलर द्वारा अनुवादित, जॉर्ज ब्यूलर द्वारा अनुदित या अनुवादित। अनुवाद किया गया है। अब देखिए, यह जो है सबसे छोटा स्तंभ लेख है, सबसे छोटा स्तंभ लेख है। और यहाँ की यात्रा अशोक ने अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष की थी, ये बता चुके हैं। चलो खत्म तो ये हो गया। आ जाइए गुहा लेख पे, टाइम हो गया। अच्छा 5 मिनट तो दे दो, 15 मिनट लेट शुरू भी करते हैं आप लोग पानी पीते पीते। आपका क्या नाम है? अनिल भाई। क्यों इतना भागते हो? नहीं मजा आ रही है? आएगी, अब घबराओ नहीं। लड़ाई वड़ाई शुरू होने दो, लड़ाई शुरू हो जाएगी तो मजा आने लगेगी ना। इतिहास है भाई। देखिए 5 मिनट आप दीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि बसाड़ के स्तंभ के ऊपर क्या बना हुआ है? बसाड़ एकदम साथ हम बहुत सारे लेख स्तंभ लेख नहीं बता रहे हैं। बसाड़ स्तंभ लेख के ऊपर क्या बना है बताओ जल्दी से। हाँ, सिंह की आकृति बनी हुई है बसाड़ स्तंभ लेख के ऊपर। बसाड़ के ऊपर सिंह, बसाड़ स्तंभ लेख के ऊपर लिख लीजिए क्या बना है? सिंह बना है। और संकिसा में हाथी, संकिसा स्तंभ लेख के ऊपर हाथी, हाथी संकिसा में हाथी। रमपुरवा में नटुआ बैल, रमपुरवा में नटुआ बैल लिख लीजिए। नटुआ बैल समझ रहे हैं? डील वाला, डील वाला बैल। लौरिया नंदनगढ़ के ऊपर सिंह, लौरिया नंदनगढ़ के ऊपर सिंह, नंदनगढ़ चंपारण बिहार वाला भी बताया भाई। ऊपर सिंह है, ऊपर सिंह और नीचे क्या है? मयूर का, मयूर अभी बता ही दिए, मयूर की आकृति खुदी है। सांची सारनाथ में क्या पाया जाता है ये तो जानते हैं, एक साथ सिंहाकृति। सांची सारनाथ में दोनों एक साथ लिख दो। एक साथ 4 सिंहों की आकृति है, 4 सिंहाकृति। और साथ 4 सिंहाकृति। नीचे क्या बना है? हाँ, 4 पशुओं का अंकन किया गया है। 4 पशु कौन कौन हैं? गज, अश्व, बैल और सिंह। सारनाथ गज, अश्व, सिंह और बैल। सारनाथ में क्या है? नीचे नीचे क्या है? गज,
अश्व, बैल और सिंह, ये क्रम सही है। गज, अश्व, सिंह और बैल, बैल बीच में, गज, अश्व, सिंह और बैल। आकृति में देख लीजिएगा, गज, अश्व, बैल, सिंह। अरे डीएम चौराहे पे बना है। अब देख लीजिए जहाँ से, अब इसी में देखिए खेला पूछा जाएगा कि जो गज है वो भगवान बुद्ध के का किसका प्रतीक है, बताओ। गज, गज ना, गज बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है, बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। जब वह मां के पेट में आते हैं, बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप घोड़ा जानते रहे होंगे, प्रतीक है। हाथी, हाथी किसका प्रतीक है कि बुद्ध भगवान माँ के गर्भ में आए। एक कहानी नहीं मिलती है कि ब्राह्मणी के गर्भ से कहाँ इनको ट्रांसफर किया गया। जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो आप बताए थे कि नहीं? हाँ, भूल गए? कल्चर वाले में भूल गए? इस पर सवाल पूछा गया है भाई। सरेगेसी मदर हुई समझिए थे किराए की को बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। दूसरा देखिए, घोड़ा जानते हैं आप? हाँ, हाँ, बैल, बैल क्या है? जन्म का प्रतीक है। बैल बुद्ध के जन्म का, नोट कर लो, बुद्ध के बता रहे हैं, बुद्ध के जन्म का प्रतीक। एक दिन हमारे एक मित्र हैं, इंग्लिश मीडियम क्लासेस में पढ़ाते हैं, और कक्षा 4 या 5 की किताब में दिया था ये, गज बुद्ध के जीवन से संबंधित है। होता नहीं टिकट मारने का लगाते हैं छोटे छोटे किसान, तो हमको फ़ोन लगाए, कहें यार हम घोड़ा जानते थे, बैल जानते थे, शेर जानते थे कि शक्ति का प्रतीक है, हाथी नहीं जानते। तो उनको बताया कि जब भगवान बुद्ध गर्भ में आते हैं तो उसका प्रतीक गज को माना गया है। हाथी आई आई, हाँ, बैल जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का, सिंह सार्वभौम शक्ति का, सत्ता का प्रतीक है। घोड़ा तो यार कई बार बताया, गृह त्याग का, भाग गया घोड़ा। और ये सार्वभौम शक्ति यानी सत्ता या शक्ति का प्रतीक है। आस पास शक्ति का प्रतीक प्रेजेंट टाइम में इसको माना जाता है, घोड़े को शक्ति का प्रतीक माना जाता है ना। ये चीजें ये जो आप लिख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। अरे रुको यार, काहे परेशान हो? गुहा लेके देखिए, बराबर नागार्जुनी पहाड़ी, सीतामढ़ी, रामगढ़ गुहा, बस इतना ही है। ये बराबर वाला ज्यादा पूछा जाता है। बराबर पहाड़ी ये कहाँ है? बिहार में। कितना मिनट हो गया? नागार्जुनी पहाड़ी, पहाड़ी बस छोड़ रहे हैं। सीतामढ़ी, रामगढ़, ये सब गुहा लेख हैं इनके। रामगढ़, ये सब प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, सब भाई प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। और ये दान किसको किया गया था? बराबर की गुफा है। वेरी गुड, आजीविकों को दान दिया गया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया का हमें तो लगता है पहाड़ पड़ा है पूरा।